और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार हम खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की पीएसी की जो मीटिंग है वो फिलहाल चल रही है और दिल्ली चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर ये तमाम जो रस्साकशी और तमाम जो बैठकें हैं चल रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की पीएसी की ये मीटिंग चल रही है जिसमें जाहिर तौर पर दिल्ली के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और संभवतः ये भी संभावना जताई जा रही है कि आज ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ सकती है। तो लगातार कैंपेनिंग यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में चल ही रही है। इस बीच अब ये पीएसी की मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट कही जा रही है क्योंकि इसमें अब रणनीति दिल्ली के चुनाव को लेकर ही, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में मुख्य केंद्र आने वाला विधानसभा चुनाव है और सीधे सीधे अब आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उतर चुकी है। पीएसी की मीटिंग चल रही है, रणनीति बना जाएगी और मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, आज ये पीएसी की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी और क्या वाकई पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी आपकी तरफ से प्रत्याशियों की? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है और साथ साथ ये भी मान के चलिए कि आज पहली लिस्ट आएगी। हालांकि सारे स्टार जितने भी नेता हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिलहाल विधायक भी हैं, कुछ मंत्री भी हैं, उनके नाम रह सकते हैं। उम्मीद की जा रही है करीब 12 से 15 या 20 लोगों तक की लिस्ट जारी की जाएगी। करीब 1 बजे करीब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीएसी की बैठक के बाद और उसके बाद इस लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। तो बहुत हद तक स्ट्रेटेजीज प्लान की जा रही है कि आखिर किस तरीके से चुनावी रणनीति के साथ जनता के बीच जाया जाए। क्या जो परेशानियां पिछले कुछ दिनों में गुजरी हैं आम आदमी पार्टी में, खासकर ईडी सीबीआई को मद्देनजर, उन परेशानियों के को हाल में हल कैसे किया जाए, कैसे जनता के बीच परसेप्शन को बदला जाए, कैसे समझाया जाए कि जितनी भी चीजें थी वो राजनीतिक साजिश के तहत थी। ये तमाम चीजें जिसको लेकर स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो पहली लिस्ट आएगी उसमें तमाम वो बड़े चेहरे होंगे जो दिल्ली में फिलहाल आम आदमी पार्टी में बड़ा वजूद रखते हैं और उसके बाद इसी रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नजर आएगी। बैठक में बहुत सारे मुद्दे रहने वाले हैं। पहला यही रहेगा कि आखिर चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे रहे, अब तक कौन कौन सी चीजें पूरी नहीं हो पाई है। दूसरी बात है कि लिस्ट फाइनलाइज की जाए और तीसरी कुछ ऐसे नाम जो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे थे पार्टी में, हाल फिलहाल में जो है वो कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी है, उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और वरुण, ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि इतना पहले ही लिस्ट जारी करना, क्या इसके पीछे भी किसी तरह की कोई रणनीति ही काम कर रही है? देखिए, तैयारियों का एक तरीके से कहा जाए तो एक मौका मिल जाता है प्रत्याशियों को कि जब आपकी पहले ही नाम आ जाए और 2 से 3 महीने 2 महीने लगभग चुनाव में बचे हों तो आप पे तैयारियां रहेंगी, आप जनता के बीच मुखातिब हो पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी की और हमेशा से देखा भी गया है कि दिल्ली के अंदर और खासकर आपने देखा होगा पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी बहुत पहले से लिस्ट जारी कर देती है किसी भी और राजनीतिक दल के मुकाबले। तो ये एक रणनीति रहती है जिसमें प्रत्याशियों को टाइम मिले, जनता से मुखातिब हो पाए, बातचीत कर पाए। उसी रणनीति का हिस्सा आप कह सकते हैं कि शायद इसलिए पहली लिस्ट जारी कर दी जाए जिससे कम से कम जनता के बीच आके नेता बातचीत कर पाए। और बिल्कुल ऐसे में तो केजरीवाल खुद अपनी और पार्टी की किस्मत को जनता के हवाले पहले ही सौंप चुके हैं कि वो ही फैसला लेंगे कि आखिर आगे क्या होगा, दिल्ली की सत्ता पर, कुर्सी पर कौन काबिज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए।